अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान फयाज साहब हैं हमारे साथ, और ये मेरे कोची हैं। और दरमियान में इनको भी किसी बंदे ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन ये टाइमली विड्रॉ कर गए। लेकिन एक कहानी है आपके पास शेयर करने की, इमरान साहब के एक दोस्त की और उनके कज़न की, कि किस तरह वो उनको ट्रैप करते गए, और कैसे इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। इनका काम हम आपको नहीं बताएंगे, ये एमबीए ये बताएंगे, पढ़े लिखे आदमी है। और 2021 में इमरान भाई कब से हमारा राब्ता है? जी 2021 के शुरू से स्टार्ट में। 2021 के शुरू से तकरीबन हमारा राब्ता है। अभी तक कई सेशन इमरान साहब मेरे से ले चुकी हैं। पहली बात तो इनको ये मैं पूछना चाहूँगा, फिर उसके बाद ये कहानी अपनी आपको सुनाएंगे। कहानियाँ हम आपको इसलिए नहीं सुनाते कि हमें को उसका फ़ायदा है। कहानियाँ हम इसलिए सुनाते हैं कि आपकी आंखें खुलें, और आप फ्रॉडियों से, जो लोग आपको लालच में फंसाते हैं, उनसे मुश्तरी होशियारबाश, यानी आप केयरफुल रहें, बगैर सीखे काम ना करें। फिर मैं उन पर कंक्लूड करूंगा। पहले तो ये नहीं बताएं कि इन्हें जितनी कंपनीज मैंने बताई हैं, जबकि ये मेरे से सेशन लेते रहे हैं, वो अगर लेकर इन्होंने ट्रेड ना भी किया होता, स्टॉप कर दी होती, तो वेयर ही वुड हैव बीन। क्यों सर? इन परसेंटेज बात कीजिएगा, रुपयों में नहीं बात कीजिएगा। सही सही फैसले थे। जी बिल्कुल ठीक है। मेरी जवाब साहब से जो इंटरेक्शन हुई वो शायद 2020 के एंड में है। 2021 के स्टार्ट में हम लोग मेरा राब्ता हुआ इनसे। तो इन्होंने जो बातें बताई वो बिल्कुल इन्होंने कहा एक ठंडे तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। इन्होंने शेयर बताए थे, वो आज भी उस रेट से तकरीबन आप समझेगा 40% 30% ऊपर ही खड़े हैं। और उनमें डिविडेंड भी आता है। वो इस तरह के रेंटल इनकम है, बड़े सुकून से आप इन्वेस्ट करें और आपको डिविडेंड रेगुलर आता रहेगा। और वो बिल्कुल सही अप्रोच थी। होता क्या है कि जैसे मेरा कजन है, वो बड़ा एग्रेसिव था उस टाइम कि जी ये कर देना वो कर देना इस तरह, तो यहाँ से वो निकाल लेना। तो उसको मैंने मना की भी किया था कि यार ऐसे ना करो, ये सुकून से हम लोग मिल के ही बात करते थे। वो कहता नहीं इनको नहीं पता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्हें पैसे भी ज्यादा डाल दिए। फिर वो एक तरह की गैम्बलिंग शुरू हो गई। वो कजन मेरा एक था अपना स्टॉक एक्सचेंज में, वो जी उल्टे सीधे शेयर बताता रहा, कभी ये ले ले कभी वो ले ले वो बेचते। वो आप ह्यूमन माइंड उसको कैप्चर ही नहीं कर सकता। आप एक दिन तो ठीक हो जाएंगे, 2 दिन, तो चौथे दिन क्या करेंगे? कभी आप बिजी हैं, कभी उठे हैं बीमार हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही वो कह रहा। तो इतनी फास्ट मूव कर रही है। तो उसने भी काफी पैसे लूज किए और वो कजन को भी गालियां दी जिसने वो स्टॉक एक्सचेंज में करवाया। तो उसको भी कुछ नहीं पता था, हालांकि वो 8-10 साल हो गए, उसको भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये नहीं पता। जवाद साहब ने वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाई। कौन से अच्छे शेयर हैं जिनकी वैल्यू फॉरएवर रहेगी, जो पी पे 3-4 के पी पे चल रहे हैं, जिनका यानी पी का मतलब होता है कि आप 3-4 साल में पैसे पूरे हो कंपनी पूरे कर रही है। तो उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे थोड़े करें, लालच ना करें। ये बातें हम समझ आई है, तो मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे भी समझ आई है कि ऐसे ही करना चाहिए सर सुकून से इसमें जो मैं बैठे ऐड रहना। करूंगा ना बात, अब इमरान साहब हमने डिस्कस कर रहे थे कि जी मैं अपने आप को फाइन ट्यून करूं, मुझे क्या करना चाहिए था माजी में और क्या आगे जी से करना चाहिए। देखिए, मेरा एक ख्वाब है जिसे लेकर मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ना, रीजन्स जो होते हैं ना, देखिए खित्ते तरक्की करते हैं, कोई एक मुल्क तरक्की हम्म। दरमियान में नहीं हो सकता। अभी देखिए यूरोपियन है तो यूरोपियन सारे ही तरक्की याफ्ता हैं। हाँ, कुछ मुल्क ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन पूरा खिता तरक्की करता है। सही। अब इंडिया जो है, अगर हम उसको उठाकर देखें, अगर आप 90s के इंडिया पे चले जाएं, तो हम वहाँ खड़े हैं आज। हम उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के इंडिया को देखें, शाइनिंग इंडिया सो कॉल्ड, जो वो कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जी हमने नंबर 1 इकोनॉमी बनना है। 2030 तक नंबर 3 पे उनकी इकोनॉमी जो है वो नजर आ रही है। 5वीं इस वक्त वो है। इंग्लैंड को बीट करके वो नंबर 5 पे आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि वो कैसे आई। सर, दैट इज द पावर ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर के तहत आई हैं। मैं आपको 3-4 मुल्कों की मिसाल दूंगा, जो कि 47 में अगर हम देखें तो दे वर नोवेयर, और हम्म। अप टू 1960 तक जो कोरिया है, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, दे वर नोवेयर। इन सब मुल्कों ने, जापान है, कोरिया है, चाइना है, इन मुल्कों ने, इवन वियतनाम है, इन लोगों ने जो ग्रो किया है,
ये कैसे ग्रो किया है, कॉर्पोरेट कल्चर होता क्या है। कॉर्पोरेट कल्चर ये होता है, एक 25,000 रुपया महीना कमाने वाला जो बंदा होता है, 30,000 रुपया आज भी, हम्म, वो 3,000 सेविंग करता है पर मंथ अपनी, और वो उसको मार्केट में डालता है। स्टेज 2 पे आ जाती है, कोई मीडियम लेवल का बिजनेसमैन आ जाता है, उसमें इमरान मतलब खान, जितना भी कमाया उसमें सेव करके थोड़ा थोड़ा जी, मार्केट में डालता वो आ जाता है। अच्छा, अब आप जब उसको समझ लेते हैं, जब आप डालते हैं ना पैसा किसी चीज में, तो आपको उसके बारे में नॉलेज आती है। अब जब नॉलेज बढ़ती है, तो जब आपका बिजनेस इस लायक होता है, स्टार्टअप हो गया ना, आप शुरू, आप ऐसे समझ लेंगे एक आदमी ने स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया, और उसने स्टार्टअप किया कि थोड़े थोड़े पैसे उसने डालने शुरू कर, ठीक है। प्लस वो जो भी बिजनेस है, मैं कहता हूँ ये दही की दुकान है अपना, फयाज भाई की, आलू बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, सब्जी की दुकान है, हाइपोथेटिकल ऐसा है नहीं, ही इज एन एमबीए, इज अ डिसेंट बिजनेसमैन, लेकिन हम उसको छुपा रहे हैं इनकी आइडेंटिटी। अब हम्म। आपने एक स्केल किया, एक साइड से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की अकल बढ़ गई, एक आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। अब आपका बिजनेस जब इस लेवल पे आ जाता है कि आप उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकें, जो आज के दौर में 2.5 करोड़ रुपए से बन जाती है, जिसे हम जेम बोर्ड करते हैं, हम्म। आप उसको लिस्ट करा लेते हैं। उसको लिस्ट कराने के फायदे क्या हैं? उसको लिस्ट कराने के सैकड़ों फायदे हैं। मसलन मैं एक मिठाई की दुकान को आपको लिस्ट कराने का कह देता हूँ, या आपको एक छोटी टेक्सटाइल की कंपनी को मैं लिस्ट कराने का कह देता हूँ। पहली बात तो ये कि 100% सरमाया आपने खुद नहीं लगाना है। 2.5 करोड़ पहले तो बहुत छोटी, इतने में तो गाड़ी आ रही है आजकल अच्छी, लेकिन चले हम इसे भी बड़ा मान लेते हैं। आपने अपने 5 6 7 दोस्तों को इकट्ठा किया, और 2.5 करोड़ से डिवाइड किया उस अमाउंट को, और कहा यार इन्होंने पैसे, ये तो यारों दोस्तों में बैठे हुए हैं, बाहर ट्रिप लगाने यूरोप चले जाते हैं तो 10 10 लाख रुपया फी कस आ जाता है। अगर आप 2 हफ्ते के लिए इस सही वक्त बात। यूरोप यूरोप जाएंगे ना, तो आपका 8 10 लाख रुपया फी कस खर्चा आ जाएगा पर हेड। तो 25 30 लाख हम हाइपोथेटिकली कहते हैं कि जी 30 30 लाख आया, और 10 दोस्तों ने जी 3 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 2.5 करोड़ इकट्ठा कर लिया। उन्होंने कहा यार ऐसा हम्म। करते हैं, हम फैसलाबाद में बैठे हैं, यहाँ पे फलां जगह सूतर मंडी में दुकान ले लेते हैं, उसको कंपनी का हम कर देते हैं लिस्ट, और वहां पे ये ऑपरेशन शुरू करते हैं, सूतर ही बेचना शुरू करते हैं। मैं कोई भी कह रहा हूँ जो ज़ाहिर है आप प्रॉफिटेबल करेंगे जो उस वक्त के लिए आज से, मैं इस वक्त डिबेट मॉडल ऑफ बिजनेस पे नहीं कर रहा। आप छोटा रेस्टोरेंट कह लें, छोटी मिठाई की दुकान कह लें, कोई चीज़ कह लें। अब आपने जब उसको खोल दिया और लिस्ट करवा लिया, उसका एक रेट निकल आया मार्केट के अंदर, अब आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो काफी हद तक इंश्योर हो गई। आपका टारगेट हम्म। उसे लिस्ट कराने का ये नहीं था कि आप 3 करोड़ पे रहें, आपका ये टारगेट है कि हमने 3 अरब पे जाना है। आप रिलायंस हम्म। का मॉडल, दो बंदों को आप स्टडी कर लें, रिलायंस को आप स्टडी कर लें इंडिया में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक बंदा 300 350 स्क्वायर फीट के दफ्तर से, 3 कुर्सियां, 350 स्क्वायर फीट का दफ्तर, ठीक है ना, और बड़े मामूली से चंद लाख रुपए की ट्रेडिंग, यानी आज के चंद लाख, उस वक्त के चंद 100 होंगे। हम्म। रिलायंस का स्टार्ट है, धीरू भाई अंबानी को आप पढ़ लें, आप स्टडी कर लें, उसकी पूरी लाइफ स्टडी कर लें, उसने आईपीओ क्यों किया, आईपीओ किया ना बैंक लोन देने को तैयार था, ना खुद पैसे रेज कर सकता था। उसने कहा जी मैं लोगों के पास जाऊंगा, 10 रुपए में फैक्ट्री के मालिक बनूं, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊं। जो वाहिद जो चीज थी, ही हम्म। वॉज ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ देम। हमारा मसला ये है कि हम ऑनेस्ट होके इसको समझना ही नहीं चाह रहे कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या है। जापानीज जो है वो हर मुसलमान कंट्री से ज्यादा ऑनेस्ट है। जब आप हम्म। ऑनेस्ट होंगे, जब आप ईमानदारी से शेयर होल्डर को साथ लेके चलेंगे, कॉपरेट करेंगे, जो स्टीवन आर कोवी का एक मशहूर सेंटेंस है, इंटरडिपेंडेंस इज द चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। अब अगर आज इमरान साहब के अपने 10 दोस्तों के साथ एक कंपनी बना लेते हैं, उसे लिस्ट कर लेते हैं, जो भी ऑपरेशन ये कर रहे हैं सेम बिजनेस की है, उन 10 में से किसी एक ऑपरेशन ले लेते हैं, अब वो कंपनियों से ये ईमानदारी से बढ़ा रहे हैं, इनका मकसद उसको बढ़ाना है, उसको 3,000 करोड़ पे लेके जाना है, 25,000 करोड़ सही। पे लेके जाना है, जैसे इंडिया में गई हैं कंपनियां। तो हम्म। आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, आप ओवरसीज लोगों को अगर इनवाइट करेंगे, वो देखेंगे ये आपकी लिस्टेड कंपनी है, वो आपको और तरह लेंगे, वो आपको माजा साझा कॉरपोरेशन के तौर पे नहीं लेंगे। और ठीक बात। आपको लोग लोकली आपके साथ आते जाएंगे। अब एक कंपनी से 10 करनी, ये जहांगीर सिद्दीकी साहब की कंपनी ने 1300% ग्रो किया था, राइट दिया था, 1300%। यानी अगर एक हम्म। 100 रुपए की चीज है तो 1300 नए शेयर होल्डर ऐड कर लिए उन्होंने, 1300 टाइम्स। अभी आपके सामने हम्म। ट्वीट है, लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने 107% मेरा ख्याल है उन्होंने राइट इशू किया है।
और वो डायरेक्ट जो है वो डबल से भी ऊपर चले गए हैं। मेरा ख्याल है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 बिलियन के करीब है, 3 से डायरेक्ट 6 बिलियन पे गए। जब आप लिस्टेड होती हैं, बिजनेस के हालात ऊपर नीचे होते हैं, तो आप कैपिटल रेज कर लेते हैं, आपकी एक गुडविल बनती है, आपका एक बोर्ड पर रेट आता है, आपका एक नाम बनता है। इन सारे मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स आप देख लीजिए, चाइना की देख लीजिए, हांगकांग की देख लीजिए, आप अमेरिका की तो खैर बात ही हम जाने थे, वो तो नेक्स्ट लेवल है, इंडिया की देख लीजिए, इवन बांग्लादेश आपसे 2.11 टाइम्स ज्यादा है। जब तक ये कौम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझेगी, स्टॉक मार्केट नहीं समझेगी, ये आगे आप प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए आप मुल्क को नहीं चला सकते। ये कुछ मखसूस लोगों ने और कुछ मखसूस डिसीजन मेकर्स ने अपनी बोटी के लिए बकरा ज़िबा किया है, जो सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ हुआ है कि जी प्लॉट प्लॉट आओ, प्लॉट प्लॉट खेलें, आओ प्लॉट बेचें और प्लॉट खरीदें। पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता। पूरी दुनिया में हाउसिंग इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, वो डेवलप करके प्रॉपर्टी देते हैं, या दुकान बनती है या फ्लैट बनता है या मकान बनता है, वो बिकता है। ये वाहिद मुल्क है जिसमें प्लॉट प्लॉट बिकते हैं। लोगों ने सही जरूरी बात। जमीनों के ऊपर जो है राना टाउन ते काना टाउन ते मजीद टाउन ते सलीम टाउन ते हलीम टाउन, अब वो ना डेवलप होने हैं वहां पे। सही बात। डेली मेरे से ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन रब्ता कर रहे हैं, जो कि बड़ी बैड पोजीशन में है। उन्होंने इस तरह की स्कीमों में, खास तौर पे इस्लामाबाद में, उन्होंने क्या किया कि एक बंदा तो दौड़ गया जी, पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ इल्म च है या नहीं, इल्म हैगा 200-250 अरब लेके एक नठिया है, एक और भजन वाला है 80 अरब। वो क्या करते थे कि जी ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर हम प्लाजा बनाएंगे, आप हमें करोड़ रुपया दे दें, हम आपको लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया किराया भी देंगे उस करोड़ का। भाई और हम्म। मुर्गे पॉन्जी स्कीम, और मुर्गे पकड़ के लेते आओ। वो पैसे पूसे उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने अब जनाब अपनी बाहर टीटी टूटी लगवाई और जो भी तरीके से बाहर भेजे, तो वो जनाब जहाज बह के टुर गए ना, कहते जी हूँ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ नापते फिरो। ना जनू रहा ना परी रही, शौक मुक सही गया। बात। तो प्रॉपर्टी वालों का भी मैं बता दूं, आगे अंजाम बुरा है। एक है डेवलप्ड, अब आप फैसलाबाद में कहेंगे जी डी ग्राउंड, डी ग्राउंड में चीजें आधी कीमत पे नहीं आ जाएंगी। जो स्टैब्लिश लाहौर में माल रोड है, कराची में तारिक रोड है, वहां प्रॉपर्टी हालात के मुताबिक ऊपर होती रहेगी। ये जो बने हुए हैं ना जंगलों में, जंगल में मंगल, और एक और बहुत बड़ा बंदा पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार है, वो जो सर्विसेज देकर उसने ऑफर करके जो बेचा है ना, वो जब जाएगा तो वो सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। वो सर्विसेज हम्म। उर्द बुर्द करके गवर्नमेंट की बेस पैसों पे कर रहा था, अपने पैसों से नहीं वो सही बात। सर्विस दे रहा था। तो आप खुदारा स्टॉक मार्केट हो, कोई चीज हो, अपने आप को समझें, अपनी जिंदगी को किसी हम्म। ट्रैक पे डालें। अगर आप अब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सीखते, अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन अपने स्कूलों में नहीं करते, तो आगे लोगों के हम्म। लिए मुश्किल आते हैं। जो चंद लोग इन चीज़ों को समझ लेंगे वो ग्रो करेंगे, वो आराम से कंफर्टेबल लिविंग लेंगे, बाकी नौकरियां ढूंढते रहेंगे डिग्रियां हाथ में पकड़ के। तो ये एक बड़ा अच्छा काम है, लेकिन इसको खुदारा सट्टे की तरह ना करें, इमरान साहब के कज़न की तरह ना करें कि जी मैं दिनों में अमीर होने आया। इससे जो नेक्स्ट लेवल है, जो इनसे भी बड़े डाकू हैं, वो है क्रिप्टोज, कमोडिटीज और फॉरेक्स। जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया पाकिस्तान को भी क्रिप्टो के नाम पे, वो आ जाता है टपाटप पैसे बन रहे हैं, टपाटप पैसे बन रहे हैं। वो 10-15 बिलियन डॉलर जो है वो लोगों ने 200-200, 400, 1000, 500 डॉलर करके बाहर भेजा है। ये सब स्कैम्स हैं। आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, आप वारन बफेट की बात को सर्च कर लें क्रिप्टो पे, वो क्या कहता है। आप पीटर लिंच को सर्च कर लें क्रिप्टो पे, क्या कहता है। आप इवन मैं बिल गेट्स का देख रहा था, वो कहता है कि ये एक फजूल काम है। हर सुलझा हुआ हम्म। बंदा वहां पे भी कह रहा है, और बेवकूफ वहां भी हैं। आज मैंने भाईजान को दिखाया, अमेजोन ने कभी डिविडेंड नहीं दिया, 78 की पी पे, 80 की पी पे ट्रेड हो रही है। हम्म। ठीक है। टेस्ला ने कभी डिविडेंड नहीं दिया, वो 1400 की पी तक ट्रेड होती रही है। तो लोग वहां भी बेवकूफ हैं और यहाँ भी बेवकूफ हैं। अकल वाले उधर भी अक्लमंद हैं, यहाँ भी अक्लमंद हैं। यहाँ पैसा कमाना निस्बतन आसान है, लोग समझते हैं कि वहां आसान है। एक मैं उस दिन एक डिटेल मैंने डाली हुई थी कि 49% तक टैक्सेशन बन जाती है आपकी, कि अगर आप 1 लाख 2 लाख डॉलर वहां कमाते हैं, तो तकरीबन आपको उसमें से 98-97,000 डॉलर जो है वो टैक्स में चला जाता है। वो खैर एक अलग कहानी है। पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर पाकिस्तान, इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करना चाहिए, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और है, सर डो जी जोन्स है। आपकी अपनी मार्केट्स आपको मैंने अभी तो दिखाई हैं।
अभी तो हम यहाँ पे शेयर, क्योंकि सट्टेबाजी नहीं करना चाहते कि जी आपने ये बताया और आपने वो बताया। मैं तो हमेशा प्रूव करके बताता हूँ आपको, मैंने सामने दिखाया है। आप कहते हो वही 150 रुपए का शेयर है, क्या है 40 रुपए डिविडेंड देता है, फिर मैं थानू कहा जी अखा खोलो, थानू वो खाया ना सर, यहाँ तक कहो कि नहीं जी दिखाया। सर, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आप, मकसद ये है कि 30-40% डिविडेंड आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप यहाँ पे काम क्यों नहीं करते? वहां पे काम, ना आपकी सिक्योरिटी है ना आपकी सेफ्टी है, दरमियान में बंदा लेके भाग जाएगा। आप शहरी हैं पाकिस्तान के। देखिए दो बातें हैं इमरान भाई, यहाँ तो बाहर के किसी मुल्क की आपने अगर इमिग्रेशन लेनी, मुझे तो वारा नहीं खाता, मेरा तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है। तो यहाँ तो आप फैमिली लेकर उधर शिफ्ट हो जाएं, फिर उधर ही काम करें। एक मुझे पाकिस्तानियों की ये समझ नहीं आती भी, रहना भी अच्छे है, खाना भी अच्छे है, कारोबार भी अच्छे चलाने ने, हर वेले उतने बार सोचते रहना है। हाँ, सोचते बाहर के बारे में, जो सही जा है। सकते हैं लीगल तरीके से भाई जरूर जाएं। वैसे तो वहां इस वक्त बड़ा बुरा हाल है, मैं आपको ये बात बताऊं, इंग्लैंड का तो खास तौर पे बहुत ही बुरा हाल है। जो हम्म। लोग हैं इस वक्त बड़े परेशान हैं वहां, क्योंकि महंगाई पोस्ट ठीक कोविड है। बहुत बढ़ गई है, जॉब्स कट हो रही हैं, लोगों से हम्म। एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं हो रहा, जो रोजमर्रा का खर्चा है वो कंट्रोल। सही हम बात। तो एक जरब दे देते हैं ना। अब वो आज ही एक मैं देख रहा था, पता नहीं क्या डॉक्टर उसका नाम है, तो ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए आ गया, वो छोटा सा हम्म। कमरे नमा घर दिखा रहा था कि जी 1,000 पाउंड इसका किराया है, अच्छा। एक कमरे का विद अटैच बाथ। रेंटल्स आर स्काई रॉकेटिंग। अब मॉर्गेज पे वहां हर चीज है, वहां हमारी तरह नहीं है ऐसे कर्जे पे। तो कर्जे पे एक सही परसेंट का बात। फर्क पड़ता है तो वो तो बैंकरप्ट हो जाते हैं। हम्म। इतना आसान नहीं है वहां पे, रुपयों में बहुत बनते हैं, रुपयों में पैसे बहुत बनते हैं वो। अगर हम, लेकिन खर्चने रुपयों में नहीं है ना, खर्चने भी तो डॉलरों में है ना, सही टैक्स भी तो बात। वहीं देना है ना, उसके मुताबिक आपने रेट ऑफ टैक्सेशन के मुताबिक चलना है। तो सही ये कह मेरा रहे हैं। आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग समझदारी से चलें और इस काम को जरूर सीखें। आपको इमरान भाई आज के सेशन में कुछ समझ आई है वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या भला है? जी बिल्कुल आइए, बल्कि एक्सपीरियंस जो हुआ ना इतना गंदा, उससे ज्यादा समझ चाहिए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। आपकी जो पाकिस्तान की टॉप क्लास कंपनीज है ना, उसमें आप थोड़े थोड़े चाहे आराम से थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करी जाएं, एक वक्त आएगा कि वो पहाड़ बन जाएगा, डिविडेंड भी आ रहा होगा, और 2-4 साल में आपको अच्छी उसकी सर रिटर्न भी मिलेगा। यही तरीका न्यूयॉर्क में भी सेफली। काम करने का है, वहां वहां तो इससे भी ज्यादा मार पड़ती है। यही तरीका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का है। वैल्यू इन्वेस्टर जहां भी होगा ना, सरवाइव लॉन्ग टर्म वही करेगा। ये जो सट्टेबाज हैं ये आते हैं, कमाते हैं, उड़ जाते हैं। अगर आपको मेरी ठीक है। यकीन नहीं है ना बात पे आ रहा है, एक फिल्म है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वो जिस बंदे की लाइफ स्टोरी है उसको भी सर्च कर लें, इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। उसमें वो कहता है कि क्लाइंट को ये पता ही ना लगने दो, इतनी तेजी से फ्लिप कराओ कि उसको पता ना चले कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये उसका बकायदा डायलॉग है। हाँ। ब्रोकर, एक ब्रोकर का जो उस्ताद है वो दूसरे को कहता है कि यार उनको इतनी तेजी से सेल परचेज कराओ, क्योंकि वो सुहाने ख्वाब देखिए। मैं आपका जो भी दोस्त था या उसका जो भी कजन था ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है वो सिंसेयर हो आपके साथ, तो ये काम आता ही नहीं एक बंदे को। हम्म। एक बंदे का काम आता ही नहीं है तो वो आपको क्या बताएगा जिसे खुद कुछ नहीं आता। ठीक मैं है। एक बात आपको बताऊं, 10 साल हमने पैरेलल शुगलिया ब्रोकरेज का ऑफिस भी खोला है, वो हमने बंद कर दिया। वो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ब्रोकरेज जो है। क्योंकि हम ये इस तरह काम, जो मैं करवाना चाहता जितना मर्जी करवा लेता। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लोगों से गलत बात नहीं की। मैंने कहा नहीं यार ये तो काम ही ठीक नहीं है, इसको दफा करो। 10 साल हमारा ऑफिस चलता रहा है। वो ऑफिस किस तरह खुला है मैं वो बता देता हूँ आपको, वो भी ओपन सीक्रेट है। मेरा अपना काम इतना था, मेरा मेरे वाले साहब के 2-3 बंदे तो हमने लॉट ऑपरेटर वैसे ही बिठाए हुए थे। तो वो हमारे जो ब्रोकर हैं वो हमारे करीबी दोस्त थे, उन्होंने ब्रोकरेज हाउस खरीदा, तो उन्होंने कहा कि सारे ब्रांच ही बना लो, थोड़ा दफ्तर भी है, बंदे भी 2-3 बैठे ने साढ़े, तो इन्होंने तनख्वाह जो देंगे वो अंदरों निकल आएगी। मैंने कहा, चलो ठीक है यार ब्रांच हम्म। बना दो। मैंने उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। हम्म। वो चलता रहा 8-10 साल। उसके बाद मैंने जब हालात देखे और इनकी हरकतें देखी, और मैंने जब ये प्रोग्राम दिया, इससे पहले मैंने उसको ख़त्म किया। मैंने कहा नहीं यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। लोग आएंगे वो देखेंगे, वो कहेंगे चलो जी इनके हाउस चलते हैं। वो लाइनें लगनी शुरू हो गई दफ्तर के बाहर, वहाँ वहाँ पे चलो जी रातों रात है अमीर करेंगे। भाई हम्म। कोई डबल शाह स्कीम नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर नहीं होता। मैं बिल्कुल, बहुत ग्रोथ है, बहुत अच्छा काम है, मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूंगा। लेकिन इट इज अ बिजनेस। कोई बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप
सुबह 100 रुपए लगाएं, शाम को 1000 रुपए लेके घर जाए। सही बात है। फॉल्स होप्स के साथ ना आए आप, और इस काम को सीखने पे जोर नहीं देते लोग। हाँ, इमरान ज्यादा हो रहा भाई कि आप मुझे मुझे, मैं आता ही डाल दूँ। मेरे पास जड़ा बंदा आना है ना, सीखने वो ये वाला नहीं। कहता है, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, यार आपने कहीं किसी डॉक्टर, किसी मेडिकल कॉलेज में ये बात सुनी है कि यार आपको डिग्री दे देते हैं, जब आपने सर्जरी करानी हुई ना, बंदा हमारे पास ले आना, सर्जरी हम कर देंगे, पैसे आधे आधे कर लेंगे। ये ब्रोकर सारे तमाम, कोई भी आपको, अभी कई ब्रोकरों ने देखा देखी मेरे या कुछ लोगों के ना, वो उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वो भी फ्रॉड की एक और फॉर्म है। यार बिल्ले को दूध की राखी पे क्यों रखते हो? मुझसे भी, मैं खुद हम्म, कहता हूं, आज तक मैंने कितने स्टॉक एनालाइज करके आपको ऑनलाइन बताए। और सही तनाई में बात। मेरा सवाल पता है क्या होता है, जब हम बात करते हैं, मैं इमरान साहब से भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ये पॉइंट्स मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ ना, मुझसे एक सवाल पूछें कि डज इट मेक सेंस? क्या मैं पैसा जो लगा रहा हूँ मुझे उसके बदले क्यों आप मिलेगा? ये आपका सवाल होना चाहिए। सही बात। कोई शेयर मैंने आपको ऐसा बताया कि ये लॉस में है, उसके पीछे कहानी सुना दी, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। देखिए, जो सॉलिड कंपनी है, जो सही है, जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है, उसको आप सेलेक्ट करें। अच्छा, इसमें जो सॉलिड कंपनियां हैं, जो इस वक्त आप ब्लू चिप स्टॉक कह सकते हैं या वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो बहुत ऊपर चले गए, सर उनमें ये किस तरह आपको इन्वेस्ट? लगता है ऊपर चले गए हैं, मुझे ऊपर, देखिए मैंने आपको गेम क्योंकि बताया। हमने 100 रुपए पीएलएफएफसी 50 आपको रुपए का अभी, शेयर अब 125 चला अभी गया, आपको उसको क्या मैंने करेंगे? 150 का शेयर दिखाया, 150, थोड़ा ऊपर नीचे 10-20 रुपए ऊपर नीचे तो होता ही है ना चीज। 150 के करीब, जिसमें मैंने आपको बताया कि 40 रुपए आपको मैंने दिखाया है कि वो डिविडेंड दे देगा। तो अगर लेट से कि जी 3 साल वो आप 150 पे लेते हैं और वो 130 पे आ जाता है, मैं एक मिसाल हाँ, दे रहा हूँ, ये तो वहीं खड़ा हो गया। 3 सालों में वो आपको 120 रुपए दे देता है। 150 माइनस 120 रुपए, आपकी कीमत खरीद रहेगी 30 रुपए। आप एक तो सौ तीस फर्दर भी में भी तो डाउन हो बेच दें, आप सकता है वो। प्रॉफिट में हैं, 100 पे ना, 100 110 पे आ गया, फिर मतलब उसको नीचे भी तब तो भी आ सकता प्रॉफिट में है। ऐसा होता नहीं, कोई बेचता ही नहीं है कुछ, उसको 110 का, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, उसका आपको 1 लाख रुपया महीने का रेंट आ रहा हो, ठीक है, करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, वट एवर इज द अमाउंट इज, उसके सामने सड़क टूट जाए, नई सड़क बननी शुरू हो जाए, है। आप कहें यार इसको बेच देते हैं, इसको दूसरा कहते हो पागल है, सड़क बनने दे, कंप्लीट होने दे, यही जो तू आज 1.5 का बेचेगा, तेरा 1.25 का, 2 का बिकेगा। सबर कर यार। हम्म तो स्टॉक मार्केट में सबर करने वाला असल कमाता है। वो पैसा बिल्कुल ना लेकर आए जिसकी आपको इमीडिएट जरूरत है। लोग क्या करते हैं, बिजली का बिल स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, बच्चे की फीस डाल देते हैं, महीने की मैं 3 दिनों में डबल कर लूंगा, वो बड़ा जल्द फीस उड़ गई, वो बैठा रो रहा होता है, कर्जा इकट्ठा कर, भाई क्यों करते हो ऐसे? आपको मैं क्या इन्वेस्टमेंट की तरीका बता रहा हूँ, कथा नजर आपकी अर्निंग 3 करोड़ है महीने की, 30 लाख है, 3 लाख है या 30,000 है, भाई 10% सेव करो हर महीने। 3,000 अगर आप 30,000 वाले, जब वो 10,000 20,000 बनता है, एक साइजेबल अमाउंट बनती है, उसको एक अच्छी जगह पे डालो, उसको ऑब्जर्व ठीक है। करते रहो, कोई सारा दिन डेले फाड़ फाड़ के मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल इस, सही। मुझे, मैं बता रहा हूँ 35th ईयर अगले साल हो जाएगा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी 10 मिनट से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखी, और मैंने अपने सारे मेजर डिसीजंस ऑफ मार्केट में लिए। मैं बता हम्म बता के, मेरे ख्याल है हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं नॉर्मली रात को देखता हूँ कि यार ये अच्छा वैसे करना चाहिए, अगले दिन होता है मैं 5-7 मिनट स्क्रीन देखता हूँ, जो करना हो मैं 5-10 मिनट में कर देता हूँ, ना करना हो तो कहते नहीं आज नहीं कल देखेंगे, पेंड कर देता हूँ, हम्म फिर मैं मार्केट बंद कर देता हूँ, जो होता है वो होने दो, कुछ नहीं होता। आपने अगर साफ सुथरी चीजें लॉन्ग टर्म ली हुई है, कहीं पे कोई कुत्ते नहीं पीछे लगे हुए कि उनको बेच के आपने दौड़ना है। हम्म। सुकून से काम करो, ठंडा काम करो, समझदारी से काम करो, समझदारी से बाइंग सेलिंग करो। और हमारी पोजीशन ये भी नहीं होती, फर्ज करें 100 रुपए की पोजीशन है, हमने 25% बेचना है, तो वो 25 भी हम सुकून से बेचती हैं। सारा हम्म। एग्जिट बड़ी कम सूरतों में हम करते हैं कि जब हमें लगे कि ये यार बहुत ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस आ गई है इस चीज की, और इसको एक बार इसे जीरो करके कुछ अर्सा इंतजार करके फिर इसमें सोचेंगे कि इसमें या किसी और में जाना है, फिर हम उसकी पोजीशन को क्विट करते हैं। तो ठीक है। आप सुकून से काम करें। मैंने इमरान साहब के साथ शेयर किया था, मैं ऑन कैमरा भी शेयर कर दूं, कि एक बहुत बड़ी पोजीशन थी, एक बार मैंने और मेरे वालिद साहब जब हम काम करते थे तो साइड बाय साइड काम करते थे, तो वो हमने इसी तरह ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस आई तो हमने उसको बिल्कुल बेच दिया।
अब वो पैसे हमारे अकाउंट में पड़े हुए। 6 महीने तक हमने, उस वक्त हमें नहीं ठीक लगा कि हम कोई पोजीशन ली, ठीक है ना, उस फील्ड से रिलेटेड। तो वो काफी सारा अमाउंट जो है वो अकाउंट में पड़ा हुआ था। तो मैंने अपने फादर को कहा, निस्बतन यंग हूँ, ये बहुत साल पुरानी की बात है, ये बात है मेरा ख्याल है 2005 की, 2004-5 की बात है। तो मैंने उनको कहा कि सर 6 महीने हो गए हैं, हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी कभी कुछ ना करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। मार्केट को देखते रहो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, और जब पोजीशन आए, मतलब हम तो सेलिब्रेट करने, हम मुल्क से बाहर अक्सर जाते रहते थे इकट्ठे दोनों, तो हम बाहर बल्कि छुट्टी भी करके आए, 15 दिन 20 दिन रह के आए हम लोग। तो वो हमने फिर पोजीशन ली, एट अ वेरी राइट टाइम हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और हमने बड़े आराम आराम से, सुकून से उसको री इन्वेस्ट किया। ये नहीं कि सारा कुछ मार्केट से बाहर में आज तक नहीं हुआ, मैंने दोनों बातें इन्हें क्लियर की थी कि जिस दिन से मैंने अपना बैलेंस शेयर लिया, कुछ शेयर तो मेरे नेगेटिव हो गए, यानी फ्री हो गए हुए हैं ना, उन्हें डिविडेंड दे दे के वो अब फ्री हो गया। जैसे फर्स्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहा कि 4 साल हो गए, चली 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 160 ले लिया, 150 तो शेयर दो, भाई मैं पागल हूं, मैं उसको बेचूं? मुझे जरूरत ही नहीं है उसे बेचने की, बस मैं उसको देखता रहूं। हाँ, अगर कोई पैनिक आ रहा है, अगर उस कंपनी में कोई फंडामेंटली बहुत बड़ा फ्लॉ आ गया है, कोई मसला आ गया है, तो फिर आपको उसको सेल करना चाहिए ना। कोई गाड़ी का मॉडल है कि बेच के आपने नया लेना है? हम्म। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपना बिजनेस बिला वजह बेच दें, तो लोग कहेंगे जी क्यों बेच रहे हो जी, यार मैं बेचता। सही बात। स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। जब आप ये बात मानेंगे कि हर स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है, यू आर नॉट बाइंग उस बिजनेस सेलिंग। में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आहिस्ता जी, आहिस्ता आहिस्ता आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, ये बात जो समझ जी, आई। आपने उसको जुएबाजी डेट वाले वाले, पे छोड़ा है, बस आपने जी, लॉन्ग रन में डाली जाना नीचे है ऊपर है, वो आपका एसेट बन जाए। वो आप आराम से सुकून से, जितनी पैसों की जरूरत है, कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, तो आपको पता है आपको आगे 6 महीने में इतनी जरूरत पड़नी है। आपका सेलिंग इतना स्लो होना चाहिए पैटर्न कि आप 6 महीने, साल में पैसे सेल करें। हम्म। मेरा मेरा जो मॉडल ऑफ डूइंग बिजनेस है, मैं अपने साल का खर्चा जो है वो, मैं, मेरी कोशिश होती है मैं जनवरी में एक अकाउंट में डाल लूँ उसे मैं, ताकि हम्म। खर्चे का तो मसला ही खत्म हो ना, हर महीने उसमें से विड्रॉ होता रहे ठीक बात। सुकून में। तो वो आपको साल के अंदर, जरूरी नहीं है कि आप दिसंबर में उसे डालें, साल आपका किसी भी वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यार ग्रीड मारती है बंदे को कि हर रुपया जो है उसको मैं कहीं पे लगा दूं, तो सही ये बात है। समझदारी नहीं है। समझदारी से अरे इंसान का पोर्टफोलियो। माइंड ऐसा क्यों है कि आप यही करते हैं कि सारे लगा दूं मैं, ऐसे क्यों होता है? कौन? ग्रीड, बहुत ज्यादा लालच। दो बातें, एक ये, फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है 3000, वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो बड़ा था, $341 बिलियन का एक पोर्टफोलियो था उसका। उसका 70% सिर्फ 4 शेयरों में लगा हुआ है। वो मैंने बल्कि लिखे भी है शेयर अभी आपसे बात करते करते। एप्पल, कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एक्सप्रेस। 71% ऑफ 340 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट का। तो हमारे, हमने 2 लाख रुपए लगाने होते हैं, मेरे पास लोग आते हैं उन्होंने 18-18 शेयर लिए होते हैं 2 लाख रुपए के। मैं कहा सही यार बात। इतना तो मैनेज ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कोई आपके सर्कस पोर्टफोलियो चार नहीं है पांच शेयर हो गए थे। सर, ये लोग सर्कस नहीं है कि सर्कस है लगी हुई, कभी ये स्टॉल पे चले जाओ, कभी वो स्टॉल पे चले जाओ, कभी ये तमाशा देख लो। इट इज अ बिजनेस, डू इट लाइक अ बिजनेस। मैं तो अब मैसेज ही आप लोगों को समझा ही सकता हूँ। बारह, इमरान भाई को लास्ट मैसेज है तो कंक्लूड करें, फिर उसके बाद ऑफलाइन को आपको 1-2 मिनट गपशप लगा के फिर हम खुदाफिज करेंगे। तो कोई मैसेज आप देना चाहें, वीडियो एंड हो रही है, कोई वार्निंग लोगों को देना चाहें तो जरूर इशू करें। जो नए लोग आ रहे हैं, नए कोई ट्रेडिंग के लिए, कोई स्टॉक एक्सचेंज में, यही मशवरा दूंगा कि सुकून से बैठें। ये सुकून वाला काम है, दूसरे कामों से बेहतर है, लेकिन अगर आप सुकून से थोड़ा 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 पोजीशन लेते रहे अच्छे वैल्यू स्टॉक्स की लिस्ट आपको जो आप भाई बता देंगे। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो पिछले 50-50 साल से रन कर रही हैं और आपको अच्छा डिविडेंड भी देगी। वो आप ज्यादा भी ना सिलेक्ट करें, चार जो मेरा सारा तय होता है, 4-5 कंपनियों में पोजीशन लें, थोड़ी थोड़ी बनाते रहे, एक वक्त आएगा आपको अच्छा डिविडेंड भी आएगा, आपको स्ट्रांग आप फील भी करेंगे यार मेरी मजबूती है और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये मेरा मशवरा है, सुकून से इनके काम करें, आप थोड़ा फील मशवरे बने। में मैं फर्दर ऐड करूंगा कि हर वो बच्चा जो 12 साल से बड़ा है, देखिए ना, हम लोग बताने 15। के लिए मम्मी डैडी स्कूलों में बच्चे तो डाल देते हैं जहाँ पे 50,000 से लाख रुपया महीना स्कूल का खर्चा आ रहा है। मैं तो फीसें सुन सुन के हैरान होता हूँ, ठीक है ना। और बच्चे नालायक, हम स्पॉइल ब्रैट्स बना रहे हैं।
और भाई उस बच्चे को 50,000 लाख रुपया दे के उसको एक शेयर लेना शुरू कर दे यार, वो एक एक शेयर इकट्ठा करना शुरू कर दे, एकोमुलेट करना शुरू कर दे। 150 रुपए का भी शेयर है तो 150 रुपया है ना। सही एक बात है। एक शेयर जो है वो मैं उसे सौ देख सौ रहा शेयर तो था। ले ही सकते, 100 200, 100 200 इकट्ठे कर ले, नहीं कोई सर, मसला लॉट नहीं। भी नहीं लेनी, और लॉट बचा लेनी शुरू कर दे। मकसद बात क्या है, वो उतना ही ले सकेगा ना जितने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे हैं। अगर मैंने 50,000 डाल के दिए हैं तो 50 ही होने ना, 51,000 तो आप ही ब्रोकर सौदा रिजेक्ट हो जाना है। सही आप बात। सीखें तो सही। जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं, दूसरे लोग मुझे ये कहते हैं कि जी हम आप फ्री में 2,200 वीडियो पड़ी हुई है, आप मेरे पास आएंगे। अगर आपने नेक्स्ट लेवल जाना है, प्रोफेशनल लेवल जाना है, या आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आप जरूर आए। अगर आप खुद सीख सकते हैं आप सीखें। मैंने वीडियोस इतनी बनाकर आप लोगों के लिए डाल दी हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए। मैं उस दिन अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहा था तो मैंने कहा यार, ये जब 40-50 साल गुजर जाएं, तुम्हारे जो बच्चे पैदा हो जाएं, तो ये इनको दोबारा अपडेट कर देना, इन वीडियोस को सिर्फ ये फ्रेश कर देना, एक बार और बना देना। अब वो ये काम करेंगी। मैं जो 2 किताबें हर बंदे को वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे रिकमेंड करता हूँ, इमरान साहब को भी की हैं। जी जी। जी इमरान भाई, ये यहाँ से जरा सी वायर ली थी। तो ये जो किताबें मैं उस वक्त कह रहा था कि जो मैंने रिकमेंड की हैं आपको, वो सिक्योरिटी एनालिसिस। रिकॉर्डिंग हो गई? जी जी, हो रही है, अभी हो रही है। सिक्योरिटी एनालिसिस अच्छा। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये 2 बुक्स हैं जो मैंने ठीक है। आपको रिकमेंड की हैं, विच आर गुड फॉर इंटेलिजेंट एवरी। इन्वेस्टर, सिक्योरिटी एनालिसिस। हाँ, और ये 1930 की लिखी हुई। अच्छा। ठीक है ना जी, इसको आप पढ़ें, वैल्यू इन्वेस्टमेंट को समझें, और इंशाल्लाह ताला फिर जिंदगी आगे चलती है और आगे मूव ऑन करते हैं।